हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो यार आज हम लोग क्या कर रहे हैं, जर्नल चैप्टर कर रहे हैं टी एस अग्रवाल बुक से। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन विद कॉन्सेप्ट ऑफ जर्नल एंट्री मैंने समझा दिया। ठीक है, वीडियो अपलोडेड है ऑलरेडी प्लेलिस्ट में, आप जाकर चेक करो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन से आज हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसमें भी मैं बहुत बिगनिंग से बेसिक से समझाऊंगा, तो यहाँ पर भी ध्यान से समझना। ठीक है, रूल्स की ये मैंने एक शीट बनाई हुई है छोटी सी, यही रूल्स को यूज करेंगे और जर्नल एंट्री सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन से करेंगे और सेकंड क्वेश्चन में ना मैं आपको पहले तो ना पूरा क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और उसके बाद इसका हम जर्नल एंट्रीज ऑफिशियली लाइक ऑन विद फॉर्मेट सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले मैं इसको पूरा डिस्कस करूंगा। तो पहली एंट्री देखो, हमारे को क्या गिवन है, कह रहे हैं एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द जर्नल ऑफ गुरमान। तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन में देखो पता चल रहा है ये जो गुरमान है ये कौन है, हमारे बिजनेस का ओनर है। लाइक बिजनेस का ओनर मतलब जो बंदा बिजनेस रन कर रहा है, तो उसका नाम गिवन है, उसका नेम क्या है, गुरमान। तो पहली ट्रांजैक्शन गिवन है जून मंथ की, जून फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट ट्रांजैक्शन है जून फर्स्ट की। कह रहा है गुरमान इन्वेस्टेड कैपिटल इन कैश। तो इस बंदे ने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया। तो इन्वेस्टेड कैपिटल इन कैश का मतलब है इसने बिजनेस स्टार्ट किया। तो आपको हर बारी ना दो एस्पेक्ट ढूंढने हैं। ठीक है, कितने एस्पेक्ट ढूंढने, टू एस्पेक्ट्स। तो एक एस्पेक्ट होगा हमारा डेबिट का और एक एस्पेक्ट होगा हमारा क्रेडिट का। ठीक है, एक डेबिट होगा चीज और एक चीज होगी क्रेडिट। तो आपको ऐसे समझना है और हर ट्रांजेक्शन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचनी है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने सारी की सारी ट्रांजैक्शंस लिखनी है। ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस जब स्टार्ट होगा तो एक तो आपके माइंड में आएगा कैश। ठीक है, कैश का अकाउंट, और दूसरी चीज उसी अमाउंट को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल भी बोलते हैं। ठीक है, जब बिजनेस स्टार्ट होते हैं तो दो आपको बातें याद रखनी है, एक कैश अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो जब बिजनेस स्टार्ट होगा तो फर्म में कैश बैलेंस बढ़ेगा। तो कैश बैलेंस बढ़ेगा मतलब एसेट इंक्रीज होंगी। तो एसेट इंक्रीज होने पे क्या करते हैं, डेबिट। तो कैश अकाउंट को कर देंगे हम लोग डेबिट, और एट द सेम टाइम लाइबिलिटीज बढ़ रही हैं तो लाइबिलिटीज इंक्रीज होने पे होंगी क्रेडिट। लेकिन कौन सी लाइबिलिटी, जो लाइबिलिटी बढ़ रही है वही क्रेडिट करेंगे। तो कैपिटल का नेचर क्या होता है, लाइबिलिटी नेचर होता है। तो कैपिटल अकाउंट को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो जर्नल एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपीज। ठीक है, फर्स्ट ट्रांजेक्शन थोड़ी सी टेक्निकल है। ठीक है, ये हमारे उस प्रिंसिपल पर बेस्ड है जो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है, उस प्रिंसिपल पे फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमारी बेस्ड है। जून 3 पे आते हैं, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कह रहा है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम हरीश। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जून 3। ठीक है, जून 3 में आपको देखो पहले तो ये समझना होगा कि क्वेश्चन ना साइलेंट है। साइलेंट किस सेंस में है कि क्वेश्चन नहीं बता रहा कि ये कैश ट्रांजेक्शन है या क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, मतलब उधार पे हमने गुड्स खरीदे हैं हरीश से, हमने हरीश को पैसे दिए और गुड्स खरीदे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, साइलेंट है। तो आपको याद रखना है जब भी सामने पार्टी का नेम या क्लाइंट का नेम गिवन है, जैसे यहां पर हमारे को गिवन है, एक नाम गिवन है हरीश। ठीक है, जब भी सामने वाले का नाम गिवन होगा और क्वेश्चन साइलेंट होगा, आप एज्यूम करके चलोगे ये क्या है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। ठीक है, ये क्या है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। इसको हम अगर और अच्छे से समझना चाहें, आप इमेजिन करो। ठीक है, आप इमेजिन करो आप किसी शॉप पर गए हो। ठीक है, इमेजिन करो आप किसी शॉप पर गए हो कुछ गुड्स खरीदने। तो जो भी वहां पर शॉपकीपर होगा, अगर आपने उसको, ठीक है ये हम हो गए, ठीक है ये हम हो गए, अगर हम शॉपकीपर पे गए, किसी शॉप पे गए, अगर मैंने इसको कैश दिया और बदले में इस शॉप ने मेरे को क्या दे दिए, गुड्स दे दिए, तो आप खुद सोचो जब हम किसी पे कुछ खरीदने जाएंगे और उसको कैश देंगे तो क्या वो हमसे हमारा नाम पूछेगा, क्या वो जानना चाहेगा कि हमारी आइडेंटिटी क्या है। ठीक है, तो वो नहीं जानना चाहेगा, क्योंकि अगर आप हाथ के हाथ पैसे दोगे और सामान लोगे तो उसको आपके नाम जानने में इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन इमेजिन करो कि आप अपने पड़ोस की दुकान पर गए हो, मान लो चिप्स खरीदने गए हो। ठीक है, गुड्स को ले लिया हमने, चिप्स खरीदने गए हो। ठीक है, पड़ोस की दुकान पर गए और उस टाइम ना हमारे पास पैसे नहीं है। ठीक है, हमने कैश नहीं दिया, हमारे पास पैसे नहीं है और हम उससे सामान ले रहे हैं। ठीक है, तो उस टाइम पर शॉपकीपर तो पूछेगा ना, भाई तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, कौन सा एड्रेस है, कौन से घर से आए हो। ठीक है, उस टाइम पर वो तुम्हारा नाम जानना चाहेगा। तो पॉइंट क्या है, जो समझने वाली बात है वो ये है कि जब भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगी, जब भी उधार होगा ना, तब हम सामने वाले का नाम जानना चाहते हैं, क्योंकि हमें बाद में या तो उससे पैसे लेने होते हैं या फिर उसको पैसे देने होते हैं। तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स में ना नेम गिवन होता है, ये चीज आपको याद रखनी है। क्वेश्चन जब भी साइलेंट होगा और नाम गिवन होगा तो हम क्या बोलेंगे कि वो एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। ठीक है, ये पॉइंट सारा था समझने वाला। कुछ भी अगर अनक्लियर है, एक बार बिगनिंग से जून 3 जहां मैंने स्टार्ट किया पीछे जाओ और वहां से दोबारा से सुनो, आपको अच्छे से समझ में आएगा। बाकी हमने और एंट्रीज करनी है, उसमें भी और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, जब भी क्वेश्चन साइलेंट होगा और पार्टी का नेम गिवन होगा तो हम क्या बोलेंगे, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, गुड्स खरीदे फ्रॉम हरीश। तो अब आप खुद सोचो, अगर हमने परचेज किए हैं गुड्स तो खर्चा हो गया, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस वाला रूल लगेगा। ठीक है, परचेजेस अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है तो खर्चा हो गया।
तो परचेजेस अकाउंट होगा डेबिट, ठीक है, खर्चा देखते ही करना है डेबिट, परचेजेस अकाउंट होगा डेबिट। और उसके बाद बोल रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम हरीश, तो हरीश को करोगे आप क्रेडिट, ठीक है, हरीश को करेंगे हम क्रेडिट। क्यों क्रेडिट करेंगे? क्योंकि हरीश क्या हो जाएगा, क्रेडिटर हो जाएगा, तो लाइबिलिटी बढ़ने पर क्रेडिट करते हैं, लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है क्रेडिट करते हैं, ठीक है। आपको ये समझना, अगर आज मैं हरीश से उधार पे सामान लेकर आया तो मुझे फ्यूचर में तो उसको पैसे देने होंगे ना, कर्जा चढ़ गया ना मेरे ऊपर, तो हरीश को करेंगे क्रेडिट, क्योंकि वो क्या है, लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी इंक्रीज होने पे होती है क्रेडिट, तो हरीश हो जाएगा क्रेडिट, ठीक है। फिर है परचेज गुड्स फॉर कैश। अब आप जून 3 और जून 5 में देखो, गुड्स तो खरीदे हैं ना, जून 3 में क्या हो रहा है, क्रेडिट पर खरीदे हैं, जून 5 में क्या हो रहा है, कैश पर खरीदे हैं, बट पॉइंट ये गुड्स तो खरीदे हैं ना, तो जून 5 में भी क्या होगा, परचेजेस अकाउंट तो डेबिट होगा, लेकिन क्रेडिट हो जाएगा कैश अकाउंट, क्योंकि बिजनेस में से पैसा जाएगा ना, गुड्स खरीदेंगे उसको पैसा देंगे, तो कैश क्या होता है, एसेट होता है, तो एसेट डिक्रीज होने पे होती है क्रेडिट, तो 5th में हो जाएगा परचेजेस अकाउंट डेबिटेड और कैश अकाउंट क्रेडिटेड, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो जून 8 की, जून 8 में कह रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम मोहित फॉर कैश, तो क्लियर उसने बोल दिया फॉर कैश, मतलब क्या है, ये कैश ट्रांजेक्शन है, और गुड्स खरीदे हमने, ठीक है, तो गुड्स खरीदे हैं तो परचेजेस अकाउंट तो डेबिट होगा, चाहे आप कैश पे खरीदो चाहे आप क्रेडिट पे खरीदो, अगर आप गुड्स खरीद रहे हो तो परचेजेस अकाउंट डेबिट होगा। क्यों डेबिट होगा? क्योंकि रूल लगता है नॉमिनल वाला, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, खर्चा हुआ ना, सामान खरीदना खर्चा है, खर्चा देखते ही डेबिट करना है, ठीक है, तो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड और बिजनेस में से पैसा जा रहा है तो कैश अकाउंट क्रेडिटेड, ठीक है, तो सिंपल एंट्री हो गई ये वाली। इसके बाद आप नेक्स्ट देखोगे सोल्ड गुड्स टू कैलाश ऑन क्रेडिट, देखो क्वेश्चन ने ही क्लियर करा है कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो आपने गुड्स बेचे और कैसे बेचे, क्रेडिट पर बेचे, तो दो चीजें हो गई, एक तो हो गया हमारे पास सेल्स अकाउंट इन्वॉल्व, और दूसरा जब भी हम उधार पर ट्रांजैक्शन करेंगे ना तो सामने वाले का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, पार्टी या क्लाइंट का नेम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो यहां पर नेम गिवन है कैलाश। अब हमें ये समझना है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, हमें दो अकाउंट तो मिल गए, एक सेल्स मिल गया और एक कैलाश मिल गया, तो सेल्स करना क्या है भाई, बिजनेस में सेल्स करना तो फायदे की बात है ना, तो ये नॉमिनल अकाउंट है, फायदे की बात है, तो क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ये वाला रूल लगेगा, और सेल्स करना क्रेडिट होता है, सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है, जैसे परचेजेस अकाउंट खर्चा है ना, परचेज खर्चा है तो परचेजेस हमेशा डेबिट होता है, सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है, तो सेल्स अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। अब एक पॉइंट भी अगर आपको क्लियर हो गया कि क्या क्रेडिट है तो दूसरा ऑटोमेटिकली डेबिट है, ठीक है, एक तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक हमें पता चल गया क्रेडिट है तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या है, डेबिट है। और लॉजिक क्या है भाई, क्रेडिट सेल्स करी है तो मुझे फ्यूचर में कैलाश से पैसे मिलेंगे ना, अगर आज मैंने गुड्स उधार पे बेच दिए तो ये मेरे को फ्यूचर में पैसे देगा, बाद में पैसे मिलेंगे, तो कैलाश क्या हो गया, हमारा एसेट हो गया, और कौन सी एसेट हो गया, पर्टिकुलरली डेटर हो गया, तो एसेट इंक्रीज होने पे क्या होती है, डेबिट, तो कैलाश को करेंगे डेबिट, बाय रूल भी बता दिया, और एक आप समझो तो दूसरा ऑटोमेटिकली उसका उल्टा करना है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जून 12, सोल्ड गुड्स टू नदीम फॉर कैश, तो अब हमने क्या किया, गुड्स बेचे हैं, ठीक है, और बदले में पैसे मिले, जब पैसा मिला ना तो नदीम का जो नेम है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उधार की ट्रांजैक्शन अगर होती ना, ये वाली ट्रांजैक्शन फॉर कैश की जगह ऑन क्रेडिट होता तो नदीम इंपॉर्टेंट होता, तब इसका नाम इंपॉर्टेंट होता, कैश ट्रांजैक्शन है तो सामने वाले का नाम क्या है, इंपॉर्टेंट नहीं है, तो सोल्ड लिखा है तो सेल्स अकाउंट माइंड में आना चाहिए, तो सेल्स कैश में हो जाए क्रेडिट, फायदे की बात है, क्रेडिट और इनकम एंड गेन्स, और पैसा मिलेगा तो एसेट बढ़ेंगी, तो एसेट बढ़ने पे क्या होती है, डेबिट होती है, ठीक है, एसेट बढ़ने पे क्या होती है, डेबिट होती है, तो कैश जब भी बिजनेस में इनफ्लो करेगा, जब भी पैसा आएगा तो कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट, ठीक है भाई। नेक्स्ट आप देखोगे, नेक्स्ट कह रहा है गुड्स रिटर्न बाय कैलाश, ठीक है, तो ये जो रिटर्न वाली एंट्री है ना, गुड्स रिटर्न बाय कैलाश जून 14, ये बिल्कुल रिवर्सल एंट्री है जून 10 की, ये बिल्कुल रिवर्सल एंट्री है जून 10 की, जब मैं इसका आंसर करूंगा तब आपको और अच्छे से समझ आएगा, जस्ट उल्टी एंट्री पास करनी है, जून 10 की जो एंट्री है उसकी उल्टी एंट्री पास करनी है। जून 16 देखो, गुड्स रिटर्न टू हरीश, तो जून 16 की जो एंट्री है ये किसकी रिवर्सल एंट्री है, ये हमें ऊपर जाके ढूंढना पड़ेगा, हरीश का है देखो जून 3 में, ये जून 3 की उल्टी एंट्री है, ठीक है, तो जब मैं जून 16 करूंगा तब मैं आपको जून 3 की एंट्री दिखाऊंगा रजिस्टर में, और वहां पर आपको ये वाली एंट्री समझ में आ जाएगी। अब नेक्स्ट देखते हैं मशीनरी परचेज फ्रॉम सोहन, तो हमारे पास नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है मशीनरी परचेज फ्रॉम सोहन। अब देखो दो चीजें ढूंढनी है, अब परचेजेस अकाउंट तो डेबिट करना नहीं, क्योंकि परचेजेस अकाउंट और सेल्स अकाउंट तब डेबिट होता है जब हम उस चीज का बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, तो मशीनरी तो हो सकता है गुड्स मैन्युफैक्चर करने के लिए ले रहे हो, ठीक है, तो मशीनरी एक एसेट है, तो एसेट का अकाउंट अलग से बनता है, परचेजेस अकाउंट में जाता है खाली स्टॉक, ठीक है, स्टॉक जाता है, ये तो एसेट है, तो एसेट को अलग से लिखेंगे,
और क्वेश्चन साइलेंट है, मशीनरी परचेज फ्रॉम सोन, क्या क्वेश्चन साइलेंट नहीं है, कहीं लिखा है कैश में लाए या उधार पे लाए, क्रेडिट पे लाए, कुछ नहीं लिखा है। तो इसका मतलब क्या है कि क्वेश्चन साइलेंट है और पार्टी का नेम गिवन है। क्वेश्चन साइलेंट है और पार्टी का नेम गिवन है, इसका मतलब क्या है कि ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, ठीक है। अगर पार्टी का नेम गिवन ना होता, खाली इतना लिखा होता मशीनरी परचेज, खाली इतना लिखा होता, तब हम मानते कैश ट्रांजेक्शन है, ठीक है। लेकिन क्योंकि उसने सामने वाले का नाम दे दिया और क्वेश्चन साइलेंट है, तो मान के चलेंगे क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, ये बात याद रखना, ठीक है। तो मशीनरी अकाउंट इन्वॉल्व है, सोहन का अकाउंट इन्वॉल्व है। तो मशीनरी खरीदी है तो बिजनेस में एसेट बढ़ गई कि घट गई, एसेट बढ़ गई, तो एसेट बढ़ने पे क्या होती है, डेबिट, तो मशीनरी अकाउंट हो जाएगा डेबिट। और उधार पर लाए ना तो सोहन को बाद में पैसे देंगे, तो लाइबिलिटी है, कर्जा हो गया, सोहन को बाद में पैसे देने, स्ट्रेस है, टेंशन वाली बात है, तो लाइबिलिटी बढ़ने पे क्या होती है, क्रेडिट, ठीक है। तो सोहन को कर देंगे क्रेडिट। नेक्स्ट है, ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है पेड टू हरीश ऑन अकाउंट। तो हरीश को मैं पैसे दे रहा हूं ऑन अकाउंट, मतलब इंस्टॉलमेंट में पैसे दे रहा हूं, ठीक है, सारे पैसे नहीं दे रहा, थोड़े पैसे दे रहा हूं, थोड़े पैसे अभी बाद में दे दूंगा, ठीक है। तो एक हमारे पास कैश अकाउंट इन्वॉल्व है, ठीक है, और दूसरा कौन सा इन्वॉल्व अकाउंट इन्वॉल्व है, हरीश का अकाउंट, ठीक है। तो हरीश का अकाउंट है और एक कैश का अकाउंट है। तो पेड टू हरीश ऑन अकाउंट 5,000 रुपए। तो अब मेरा पैसा बिजनेस में से बाहर जा रहा है ना, पेमेंट कर रहा हूं, पेमेंट कर रहा हूं, तो पैसा बिजनेस से बाहर जा रहा है। तो पैसा जब बाहर जा रहा है तो एसेट कम हो रही है, तो कैश कम हो रहा है, तो कैश डिक्रीज होने पे क्रेडिट, एसेट होता है कैश क्योंकि, तो कैश डिक्रीज होने पे क्रेडिट, तो कैश अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। और हरीश को पैसे दे रहा हूं, कोई फालतू में फ्री में पैसे तो हम बांट नहीं रहे, कोई कर्जा चुका रहे होंगे, तो लाइबिलिटी कम हो रही है, ठीक है, कर्जा चुका रहे हैं तो लाइबिलिटी कम होने पे डेबिट, ठीक है। तो हरीश को करेंगे डेबिट। नेक्स्ट है कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, ठीक है, कैश विड्रॉ किया हमने पर्सनल यूज के लिए, तो कैश विड्रॉ कर रहे हैं तो बिजनेस में से पैसा कम हो रहा है, तो अगेन पैसा कम होने पे होगा क्रेडिट। और एक नया अकाउंट याद रख लो, जब भी पर्सनल यूज आए, प्राइवेट यूज वर्ड आए, तो ड्रॉइंग्स को हमेशा डेबिट करते हैं, ठीक है। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट हो जाएगा डेबिट, क्योंकि बिजनेस में से पैसा निकाल रहे हैं, तो एक तरीके से कैपिटल को कम कर रहे हैं, आप ऐसा समझ सकते हो, कैपिटल को कम कर रहे हैं, लेकिन कैपिटल अकाउंट से डिनोट नहीं करते, क्योंकि हम ट्रैक डाउन करना चाहते हैं कि साल में कितना बारी हमने ड्रॉइंग्स किया और कितनी बारी हमने इन्वेस्टमेंट करा, इसलिए ड्रॉइंग्स को अलग लिखते हैं अकाउंट से और कैपिटल का एक अलग अकाउंट बनाते हैं। बट रियलिटी में जब हम पैसा विड्रॉ करते हैं तो हम कैपिटल कम कर रहे हैं, और कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, कैपिटल कम होती है तो डेबिट होती है, लेकिन अलग अकाउंट का नाम यूज करेंगे जो कि होगा ड्रॉइंग्स अकाउंट। आई बात समझ में? नेक्स्ट है ओल्ड न्यूज़पेपर्स सोल्ड, ठीक है, तो पुरानी अखबारें बेची हैं, तो क्या हमारा बिजनेस होगा पुरानी अखबार बेचने का? पुरानी अखबार क्या होती है, रद्दी होती है, ठीक है। तो ये जो हम सेल कर रहे हैं ना, हमें क्या मिल रहा है, कैश मिलेगा, अखबार बेचेंगे कैश मिलेगा, तो बिजनेस में कैश का इनफ्लो होगा, तो एसेट बढ़ने पे डेबिट। और ओल्ड न्यूज़पेपर को हम बोल देंगे सन्ड्री रिसीट्स, ये नया आप नाम याद रखो, सन्ड्री रिसीट्स अकाउंट, ठीक है। ओल्ड न्यूज़पेपर अकाउंट नहीं खोलना, अलग से लिखेंगे सन्ड्री रिसीट्स, ये होगा क्रेडिट, क्योंकि अखबार बेचने पे थोड़ा सा फायदा ही है, कुछ तो पैसा आया ना, तो रूल लग रहा है क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ठीक है। तो सन्ड्री रिसीट्स को कर देंगे क्रेडिट। नेक्स्ट है रिसीव्ड लोन फ्रॉम मोहन एंड डिपॉजिटेड इन बैंक, तो लोन मिला है मोहन से और हमने बैंक में वही पैसा जमा करा दिया। तो ये लास्ट एंट्री है, मैं आपको सॉल्व करते हुए इसकी जर्नल बताऊंगा, इसमें हमारे को 2 जर्नल एंट्रीज करनी है, तो ये मैं आपको सॉल्व करते टाइम ही बताऊंगा, ठीक है। कोई भी डाउट आ रहा है, क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2, कोई भी डाउट आ रहा है आप नीचे कमेंट्स में लिखो, ठीक है। अब मैं इसका प्रॉपर आपको फॉर्मेट में एग्जाम में कैसे लिख कर आना है वो चीज अब मैं आपको कराऊंगा रजिस्टर पर जर्नल एंट्रीज, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को, स्टार्ट कर रहे हैं सोल्यूशन को। फर्स्ट एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट के लिए 2 वर्ड आता है, कैपिटल अकाउंट यहाँ पे CR मत लिखना, CR नहीं लिखना, ठीक है। तो 1 लाख 1 लाख, ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री हो जाएगी। नेक्स्ट है जून 3, परचेज गुड्स फ्रॉम हरीश, क्रेडिट का ट्रांजैक्शन है, ठीक है। परचेजेस अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस वाला रूल लगेगा, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू हरीश, ठीक है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो टू हरीश 10,000 अमाउंट आ जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट है हमारे पास जून 5, परचेज गुड्स फॉर कैश, तो परचेजेस अकाउंट होगा डेबिट, ठीक है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, खर्चा हुआ है ना, परचेज चाहे उधार पे हो कैश पे हो, डेबिट करेंगे। और क्रेडिट होगा टू कैश अकाउंट, पैसे जा रहे हैं, एसेट कम हो रही है, ठीक है, पैसे जा रहे हैं। और ट्रेडिशनल रूल क्या लग रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है, ट्रेडिशनली अगर देखा जाए कैश के लिए क्या लग रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, अमाउंट आएगा 8,000।
नेक्स्ट है जून 8 परचेज गुड्स फ्रॉम मोहित फॉर कैश, तो ये तो सेम ही आंसर है, ठीक है, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, ये जो ऊपर लिखा है जून 5 सेम आंसर है, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, ठीक है, 7,000, ठीक है। नेक्स्ट है जून 10th, तो जून 10th है सोल्ड गुड्स टू कैलाश ऑन क्रेडिट, तो कैलाश टू सेल्स, ठीक है, कैलाश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, ठीक है, कैलाश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन सेल्स के लिए, और कैलाश के डेटर है, डेटर है तो एसेट बढ़ने पे डेबिट, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 2000, ठीक है। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू नदीम फॉर कैश, तो दोबारा से सेल्स हुई है, तो सेल्स चाहे क्रेडिट पे हो चाहे कैश पे हो, सेल्स अकाउंट क्रेडिट करने फायदे की बात है, और बदले में मिल गया है कैश, तो कैश अकाउंट डेबिटेड 1500, ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिटेड 1500 और डेट है इसकी 12th। इसके बाद है गुड्स रिटर्न बाय कैलाश, ये इंपॉर्टेंट एंट्री है, ये एंट्री मैंने बोला था कि मैं आपको डिस्कस करते हुए समझाऊंगा। तो गुड्स रिटर्न बाय कैलाश जो है इसकी डेट है जून 14th, और जून 10th में हमने माल बेचा, इसकी उल्टी एंट्री, इसकी उल्टी एंट्री क्या होगी, सेल्स यहाँ पे क्रेडिट है तो सेल्स अकाउंट हो जाएगा डेबिट, ठीक है, सेल्स अकाउंट हो जाएगा डेबिट, कैलाश पहले डेबिट है, कैलाश को कर देंगे क्रेडिट, ठीक है, सिंपल सी एक ये एंट्री हो जाएगी। बट ये कंप्लीट नहीं है, इसमें एक चीज याद रखना, जब भी गुड्स रिटर्न होते हैं ना तो रिटर्न वर्ड ऐड करना होता है, तो परचेज होता है तो परचेज रिटर्न, सेल्स है तो सेल्स रिटर्न अकाउंट, ठीक है, तो ये आपकी कंप्लीट एंट्री हो जाएगी। जून 10th की रिवर्सल एंट्री, उसकी बिल्कुल उल्टी एंट्री हमने पास करी है, ठीक है। इसके बाद हमें करनी है जून 16th की एंट्री, जून 16th की एंट्री जून 3rd की एंट्री की उल्टी है, ठीक है, गुड्स रिटर्न टू हरीश। तो अब एक बार जून 3rd की एंट्री देखते हैं, तो जून 3rd की आपको एंट्री देखो दिख रही है, परचेजेस टू हरीश, इसकी उल्टी एंट्री क्या होगी, हरीश जो पहले क्रेडिट है इसको करेंगे डेबिट, परचेजेस जो पहले डेबिट है इसको करेंगे क्रेडिट, ठीक है, तो ये हमारी रिवर्सल एंट्री हो जाएगी इस क्वेश्चन की। तो यहां पर हो जाएगा हरीश को करेंगे डेबिट और क्रेडिट क्या करेंगे, परचेजेस अकाउंट, लेकिन साथ साथ रिटर्न वर्ड लगा देना क्योंकि इसको हम बोलेंगे परचेज रिटर्न, ठीक है, और अमाउंट इसका हो जाएगा 360, ठीक है, 360। तो जून 16 तक हो गया। नेक्स्ट एंट्री है मशीनरी परचेज फ्रॉम सोहन, तो एसेट बढ़ने पे डेबिट होती है तो मशीनरी अकाउंट हो जाएगा डेबिटेड, और सोहन से उधार पर लेकर आए, ठीक है, मैंने ये सारी बातें डिस्कस करी हैं, तो लाइबिलिटी इंक्रीज होने पे होंगी क्रेडिट 8,000, ठीक है, तो 8,000 हो जाएगा। नेक्स्ट है जून 19th पेड टू हरीश ऑन अकाउंट, तो अगर हम कर्जा चुका रहे हैं तो लाइबिलिटी कम होने पे होती है डेबिट, तो हरीश अकाउंट होगा डेबिट, और टू कैश अकाउंट, बिजनेस में से पैसा जब भी बाहर जाएगा कैश क्रेडिट होगा, ठीक है, एसेट कम होने पे क्रेडिट, या फिर ट्रेडिशनली बोला जाए तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 5,000, ठीक है, अमाउंट हो जाएगा 5,000। नेक्स्ट है हमारे पास जून 25 कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड, ये तो मैंने बड़ा डिटेल में समझाया है कि क्यों ड्रॉइंग्स डेबिट हो रहा है, और बिजनेस में से पैसा जाएगा आउटफ्लो होगा तो कैश अकाउंट क्रेडिट, पैसे का इनफ्लो होगा तो कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, मन में बार बार ही बोलो, ठीक है, बार बार ही बोलोगे ना तभी तुम्हें भी रूल्स याद होंगे और तुम्हारे से भी जर्नल एंट्री बहुत जल्दी जल्दी बनने लगेगी, ठीक है, तो ये चीज याद रखो, रूल्स याद करो और साथ साथ बोलो, मैं बोल रहा हूँ तुम भी बोलो। नेक्स्ट है जून 30th ओल्ड न्यूज़पेपर सोल्ड, पैसे का इनफ्लो मतलब कैश अकाउंट क्या होगा, डेबिट या क्रेडिट, ठीक है, डेबिट होगा, और सन्ड्री रिसीट्स, ठीक है, सन्ड्री रिसीट्स या फिर मिसलेनियस रिसीट, मिसलेनियस वर्ड भी कई बार स्कूल में लिखवा देते हैं, तो दोनों चीज़ें सही हैं, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 200। नेक्स्ट है जून 30th की एक और ट्रांजेक्शन है, रिसीव लोन फ्रॉम मोहन, देखो तो मोहन से पैसे मिले तो बिजनेस में पैसा तो आ गया ना, तो कैश अकाउंट डेबिट, रिसीव लोन फ्रॉम मोहन, और टू मोहन्स लोन अकाउंट, लाइबिलिटी है ना, तो लाइबिलिटी बढ़ने पर, लाइबिलिटी रूल क्या है, लाइबिलिटी इंक्रीज होने पर क्रेडिट, टू मोहन्स लोन अकाउंट, ठीक है, अमाउंट आ जाएगा 50,000, ठीक है। इसके बाद उसने बोला एंड डिपॉजिटेड इन बैंक, मतलब ये पैसा 50,000 रुपये कैश बैंक में जमा कराया, तो बैंक में जमा कराया तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, तो जो एसेट बढ़ गई उस एसेट को डेबिट, बैंक बैलेंस बढ़ गया ना, ये एसेट बढ़ गई, इस एसेट को करा डेबिट, और दुकान में से कैश कम हो गया तो जो एसेट कम हो गई, ये कैश कम हो गया तो उस एसेट को क्रेडिट, ठीक है, तो 50,000 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन हमारा हो गया। नरेशंस मैंने नहीं लिखे, नरेशंस आपने खुद से लिखनी है, और नरेशन कोई भी बच्चा लर्न नहीं करेगा
आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज देखकर ही लिख लेनी है, ठीक है। तो इस वीडियो में इसी क्वेश्चन को करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। कोई भी डाउट आ रहा है कमेंट्स में लिखो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल को शेयर जरूर करो, ठीक है भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से।